ये बता रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन प्रॉब्लम, जैसे क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में होंगे या बोर्ड एग्जाम्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, क्वेश्चन होता है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं बस। कुछ पहचान कौन टाइप का खेलते रहते हैं ये लोग। नेम द एलिमेंट, क्वेश्चन पूछा है नेम द एलिमेंट विच हैज, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। सोचो क्या होना चाहिए। 2 8। ठीक है, चैट पे लिख के भेजा करो ताकि बाकी लोग भी चैट पे लिख के। ओके ओके सर। इससे क्या होगा, जिसने सोचना स्टार्ट किया होगा उसका दिमाग फिर। ठीक है, आमिर ने सही आंसर, वाह तू एवरीवन ही भेज दिया तो फिर फायदा क्या है। कोई नहीं, जनरली ऐसे आंसर्स में सिर्फ मुझे भेजा करो ताकि मतलब बाकी लोग एक इंडिपेंडेंटली थे उसके बारे में सोच सके, थोड़ी प्लानिंग कर सके। ओके सर। ओके सर। आमिर का आंसर एवरीवन में चला गया था अभी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दो शेल्स हैं, दोनों शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है। फर्स्ट शेल की हम्म। मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है। 2,8 हो जाएगा, 2,8। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 + 8 10, तो 10। नंबर 10 के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए ये हो जाएगा नियॉन। बिल्कुल सही पहचाना है। कोई नहीं आमिर, आमिर का नेटवर्क ठीक रहता है, महविश का नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम था। ऐसा क्यों आमिर, महविश के नेटवर्क में इतना प्रॉब्लम क्यों रहता था। अच्छा अच्छा, डिफरेंट जगहों पे रहते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट विच हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। बहुत अच्छे, तुम नहीं सुधरोगे। एक गाना था ना, हम नहीं सुधरेंगे, फिर से एवरीवन में भेजा है। प्राइवेट में भेज दिए। कोई नहीं, किसी का आंसर बाकी रहता है जो थोड़ा स्लो आ रहा है आंसर, स्वयं समझ आ रही है बातें, प्रॉब्लम आ रहा है, यस सर। पहचान पा रहे हो एलिमेंट्स, डाउट आ रहा है। नहीं। यस सर। पहचान ले रहे हो ना, सब लोग डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, पहले ही आंसर कर दे रहे हैं। हाँ, कोई नहीं, अगला तुम आंसर करोगे पहले, देखो। अगले में बोला है अ टोटल नंबर ऑफ 3 शेल्स विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ये पहचानना है। स्वयं का आंसर तो चाहिए ही चाहिए इस क्वेश्चन पर। सर भेज दिए। ठीक है, देख लिए, करेक्ट आंसर। तुषार, रिचा एंड आमिर का आंसर करेक्ट आ चुका है, लाइबा का भी करेक्ट है, स्वयं बताएगा। स्वयं का नाम ऐसा खतरनाक है ना, एटॉमिक नंबर बिल्कुल सही पहचाना है स्वयं तुमने, एलिमेंट का नाम भी पहचान लो तो बेटर रहेगा। याद है तुमको एवरीवन में मत भेजो। ठीक है, एवरी, हाँ गद्दी चाहिए। बाकी लोग का ऑलरेडी आ चुका है तो लास्ट में भेजने वाला भेज सकता है, बाकियों का आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो एलिमेंट का नाम फॉस्फोरस करेक्ट, एटॉमिक नंबर 15 इज फॉस्फोरस। अच्छे क्वेश्चंस हैं ऐसे, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस, इससे थोड़ा बहुत काम भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ टोटल नंबर ऑफ 4 शेल्स विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है बुक के अंदर, थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके लगभग ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है तुम्हारे बुक में। हम्म। तुषार एंड आमिर का आंसर करेक्ट आ गया है, रिचा का भी करेक्ट है। स्वयं एलिमेंट तुमने गलत पहचाना है, सही ग्रुप में हो तुम लेकिन तुमने एलिमेंट गलत पहचान लिया, बहुत ज्यादा गलत है मतलब। लाइबा का आंसर करेक्ट है। स्वयं आप जल्दबाजी मत करो, तुम अपना टाइम लो,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? नहीं स्वयं, बहुत ज्यादा गलत है। बताओ शेल्स कितने यूज कर रहे हैं, शेल्स कितने यूज किए हैं? सिलिकॉन सिलिकॉन क्या अरे सब बोल दोगे क्या? ऑलरेडी सिलिकॉन 3-4 बोल चुके हो पहले ही। सल्फर। एमसीक्यू के 4 ऑप्शंस तुमने पहले ही दे दिए हैं और उसमें सारे गलत हैं। अच्छा, अब आराम आराम से करो, इतना जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं, आराम से करो। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास 4 शेल्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, 4 शेल का मतलब सबसे पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बताओ? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? तो 2। तो अगले वाले में कितने जाएंगे? 8 8। वो कंप्लीटली फिल्ड होगा तभी अगले में जाना स्टार्ट होगा, ठीक है। 2 8 हो गया, इसके बाद अगले वाले पे? कैल्शियम। बिल्कुल सही है। 2 8 8, उसके बाद वाले में 2, एटॉमिक नंबर 20 बन गया। और एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का होता है। सही है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यस सर। नहीं। थोड़े क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करना, रुक रुक के थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो थोड़ा इंप्रूव होगा। और इधर उधर से देख के नहीं, ये नहीं कि थोड़ा जल्दबाजी में देख के फाइनल आंसर कि हाँ ये तो ठीक ही था, वैसा नहीं, खुद से पहुंचो आंसर। नहीं पहुंच पा रहे हो तो बताना। अब अगला क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड शेल में ट्वाइस है। ठीक है, आमिर एंड रिचा का आंसर करेक्ट। लाइबा का आंसर भी करेक्ट है। तुषार बहुत ज्यादा गलत किया है, करेक्ट करो उसको। स्वयं का आंसर करेक्ट है। तुषार अनम्यूट करके बताओ जरा तुमने क्या किया है, कैसे? सर ट्वाइस एज many इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल एज इन फर्स्ट सेल। सर इसका बेरिलियम होगा, हमको लगा था कि वो अ, बेरिलियम भी नहीं, मतलब ट्वाइस एज बेरिलियम भी नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 6 कार्बन। ये एलिमेंट कार्बन होना चाहिए। यस सर। कैल्शियम के पीछे लॉजिक क्या था? कैल्शियम के पीछे लॉजिक था मेरा कि ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल एज इन फर्स्ट सेल, तो हमको लगा 2 8 10 और उसका 2 20 20 तो कैल्शियम। 2 8 10 हो गया, 2 शेल मिला के। हाँ हाँ, तो कंबाइन, डबल कर दिए डबल 20। नहीं, डबल भी तो नहीं कर सकते ना। इसे बोल रहे इन द सेकंड शेल, तो लैंग्वेज मैच नहीं कर रहा। अगर सेकंड शेल में पहले शेल का डबल इलेक्ट्रॉन होता तब वैलिड होता। सेकंड शेल में यहाँ 8, हाँ फर्स्ट शेल में 2 है तो ये हाँ, हम गलत समझ लिए। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब कुछ खास बातें ऐसे एलिमेंट्स पहचानने वाले क्वेश्चंस के लिए वो उसके बाद स्टार्ट होता है। बस ये एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस बता दे रहे हैं कि तुमको 1 से लेकर 20 तक मेमोराइज करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर्स। और ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे काम का है। पीरियोडिक टेबल तो काफी बड़ा है, बट हमारा पीरियोडिक टेबल 10th क्लास के लिए समझो इतना ही है। इसी से हमारा सारा क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें हमारे पास ग्रुप 1 1A रोमन नंबर्स में न्यू कन्वेंशन ओल्ड कन्वेंशन दोनों साथ में लिख दिए हैं। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सही है। ग्रुप 2 में ग्रुप 2A बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सही है। ग्रुप 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम। इतना हमारे काम का, ठीक है। इस तरीके से
और ऐसे ही ग्रुप 18 में तुम्हारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब हो गया। 1 से 20 तक इस तरीके से हमें याद करना है। अच्छा, पीरियड 2 के एलिमेंट्स अगर पढ़ने बोलेंगे तो कौन कौन से पीरियड 2 में एलिमेंट्स हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड, गोइंग अक्रॉस द पीरियड। अगर तुम इस ऑर्डर में बोलोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड। लेफ्ट से राइट अक्रॉस द पीरियड अगर जाएंगे तो ये एलिमेंट्स इस ऑर्डर में है, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ग्रुप अगर पीरियड 3 में अगर हमें अक्रॉस द पीरियड जाना होगा तो हम लोग बोलेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यही वाला जहाँ तुषार मिस्टेक करता है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है। सर हाँ सर अगर एग्जाम में पूछा होगा नेम द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 या पीरियड 3, तो सर हाँ इसको हम लोग को अक्रॉस द पीरियड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हाँ, अक्रॉस द पीरियड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बट ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, इतने बेवकूफ वो लोग है नहीं कि तुमसे नेम द एलिमेंट्स पूछेंगे। वो किसी ना किसी ऑर्डर में तुमको अरेंज करने के लिए बोलेंगे उनको। ये जो एलिमेंट्स है ना, उनको किसी ना किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे अरेंज करने के लिए बोलेंगे। तब तुमको पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट में क्या करता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, क्या होता है, उसके हिसाब से नाम लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया थोड़ा बहुत? आगे आगे यस चल के सर, क्योंकि डिफरेंट समझ में आ गया। अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे एटॉमिक साइज हम्म वो अक्रॉस द पीरियड घटता है। आज के लिए बस इतना बता देते हैं हम्म कि अक्रॉस द पीरियड कम होते जाता है। तुमसे अगर पूछेंगे नेम द या फिर अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2, वो रैंडमली नाम लिख के दे देंगे तुमको, रैंडम ऑर्डर में नाम लिख देंगे एलिमेंट्स का और बोलेंगे कि अरेंज करो उसको इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तुम बताने का ट्राई करो तो पीरियड 2 को अगर अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, नियॉन को छोड़ दो, नियॉन को छोड़ के बाकी सबको अरेंज करना है, क्या हो जाएगा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज में अरेंज करना है पीरियड 2 को, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम। करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है, ना कि नेम द एलिमेंट्स। नेम तो तुम किसी भी ऑर्डर में कर दो चलेगा, बट क्वेश्चन ऐसा होगा ताकि तुम एक यूनिक वे में उसको आंसर करो। अब क्लियर है तुषार? यस सर। सभी को क्लियर था क्या ये बात जो हमने अभी डिस्कशन किया, वो क्लियर सबको या किसी को इसमें प्रॉब्लम? यस सर। आमिर को भी क्लियर था? स्वयं क्लियर था क्या? यस सर। लाइबा को भी क्लियर? यस सर। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प करने के लिए जो हम लोग अभी जनरल कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो थोड़े काम आ सकते हैं कभी कहीं पर। तो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो फुल्ली फिल्ड होता है। उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, वो हाँ। नॉन एक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करना चाहते। कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन के। ऐसे ही अगर तुमसे बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या क्लास ऑफ एलिमेंट्स, वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जिनके 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट्स विथ 2 आउटर, ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ इस क्लासिफिकेशन का नाम पता होना चाहिए कि उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं उनको। बस इतना जानना काफी है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट ये पूछ सकते हैं कि नेम करो क्या होना चाहिए, 2-4 ऑप्शंस भी दे सकते हैं, वहां से तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा। एलिमेंट्स विद 2 आउटर मोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इसके एग्जांपल्स है आयरन, कॉपर, जिंक, निकल वगैरह। देन ग्रुप 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है हमारे लिए, ग्रुप 17। उनका नाम होता है हैलोजेंस। ग्रुप 17 इज कॉल्ड एज हैलोजेंस। हेलोजेंस।
एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन वर्ड का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। हेलोजन वर्ड का मीनिंग होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। और इनकी खास बात यह है कि ये नियरेस्ट नोबल गैस से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है इसके अंदर। नियरेस्ट नोबल गैस का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है। यस सर। सभी को क्लियर यहां तक? आमिर का भी आ चुका है रिप्लाई। लाइबा, Yes, sir. नाम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं ना? Yes, sir. रिचा ठीक था? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. स्वयं का भी आ चुका है। और जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स उसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद है? ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, नाम क्या है उनका कंबाइंड, उस पूरे क्लास का, पूरे ग्रुप का नाम? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एल्कली। मेटल। एल्कली। सॉरी, एल्कली मेटल। ग्रुप 1 का नाम होता है एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 का नाम क्या होता है? एल्कली अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 इज एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और जो ग्रुप 17 होता है ना वो नॉन मेटल होता है। ग्रुप 16 ग्रुप 17 वो नॉन मेटल्स होते हैं। इसका कारण पता है क्यों नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं ये पता है किसी को? नो सर। नहीं पता है? चलो वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है, बस अभी के लिए जान। सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? अभी तुरंत आ जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा नाम, तब देख लेना। ठीक है, तब तक थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखो, सोचते रहो किसको बोलते होंगे। तो ये हो गया। तो फर्स्ट पीरियड जो होता है वो शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। फर्स्ट पीरियड जो शॉर्टेस्ट पीरियड, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीरियड के अंदर? 2। वो एलिमेंट कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम। इसका कारण क्या है, 2 ही एलिमेंट क्यों होते हैं फर्स्ट पीरियड में? पता नहीं। कोई रीजन? फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो फर्स्ट शेल वाले 2 ही एलिमेंट्स होंगे, इसका एक ही शेल यूज हो रहा है। उसके बाद तो यस सर। नेक्स्ट पीरियड में चले जाएंगे वो। फर्स्ट पीरियड इज ओके सर, समझ गए। 2 एलिमेंट्स। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स आर कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड्स। इनके अंदर 8 एलिमेंट्स ईच होते हैं। सेकेंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट्स। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं हम लोग, उनमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18। ठीक है। सिक्स्थ पीरियड जो सिक्स्थ। लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, सिक्स्थ पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। इसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट पीरियड है क्योंकि ये अभी अगर एलिमेंट्स मिलेंगे उसमें अगर फिलिंग होगी, सेवेंथ पीरियड अगर कंटिन्यू करेगा तो। पीरियड बढ़ नहीं सकते हैं? कर सकते हैं अगर और शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट मिल जाएंगे तुम्हें तो। वो एलिमेंट होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एयर नहीं हो सकता, वाटर नहीं हो सकता। क्यों? वो एलिमेंट नहीं है सर। वो एलिमेंट नहीं है, वो कंपाउंड्स है। तो कोई कंपाउंड। एलिमेंट मिलेगा तुमको, न्यू एलिमेंट जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन मिलते होंगे, तो पीरियड ऑप्शन खुला हुआ है। तभी सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड है।
यहाँ तक मेरे तो को सर उसको इनकम्प्लीट क्यों बोला जाता है? ये बात डेफिनेट है कि मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बट पीरियड में तो फिर उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने स्पेसेस हैं, जितने शेल्स में, तो सेवेंथ शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते थे, जिस हिसाब से फिलिंग हो सकती थी उसकी, ठीक है, हम्म। ऐसे सारे एलिमेंट्स वैसे हैं नहीं तुम्हारे पास जो पूरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको कंप्लीटली फिल किया हो। शेल्स की फिलिंग यहाँ तक पूरी नहीं हुई, सेवन तक। सेवन तक इनकेस अगर फिलिंग पूरी हुई होती, ठीक है, सेवंथ शेल अगर मान लो कंप्लीटली फिल्ड हुआ होता, एक बार इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बार वो कैलकुलेट कर ले। रूल पता है? यस सर। रूल से मिलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन शेल। किस रूल से मिलता है? कभी पढ़ा होगा तुमने। एक रूल होता है उसको कहते हैं 2n² रूल। किसी भी एन सर आपका आवाज ब्रेक कर करके आ रहा है। अभी आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर। अभी को आवाज क्लियर आ रहा है? जब भी ऐसा प्रॉब्लम है तो बता देना तुरंत। एक रूल होता है 2n² रूल, नाम सुने हो उसका? ओके सर। 2n²। नो सर। नहीं सुने हो? Yes, sir. 9th क्लास में पढ़े होगे इसको। एक शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, वो कैलकुलेट करने का तरीका है 2n²। अगर फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे। n1 मतलब फर्स्ट शेल, जो k शेल कहलाता है। n को 1 पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड 1 का स्क्वायर, तो वो 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 जो कि 2 हो 2। जाएगा। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 8। 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर कैलकुलेट किया जाए सेवेंथ शेल और उसके पहले वाले शेल्स में, सेवेंथ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर, 120 49 2 into 49 98. 98 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर जा सकते हैं। 90। और सिक्स्थ पीरियड में कितने जा सकते थे? जो सिक्स शेल है, सिक्स शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते थे सिक्स शेल में? 72। 72 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे। अगर इन सर हाँ सर तो थर्ड शेल में हाँ 3 3 जा 9 2 जा 18 हो गया ना। हाँ, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो सर हम लोग 8 में क्यों फुलफिल करके निकल जाते हैं? नहीं, फुलफिल करके नहीं निकल जाते। अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, लेकिन बाद में जाना स्टार्ट करते हैं। अगर तुम जो 20 के बाद वाले एलिमेंट्स को देखो, 20 उसमें कुछ ऐसा सीक्वेंस में होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में जाना स्टार्ट होते हैं, 21 22 23 वालों को। ये समझना चाहोगे अभी? हाँ सर वो हम देखे हैं। हाँ समझना चाहेंगे सर, क्योंकि उससे अच्छा इससे पहले भी तो 2 8 उसके बाद से हम लोग 20 तक पढ़ रहे हैं, तो 2 और 18 डायरेक्ट क्यों नहीं होता है? उसमें एक रूल और होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। आउटर मोस्ट शेल में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं जा सकता। तो जब तुम ऑक्टेट रूल। हाँ 2 8 8 की बात करते हो, जब तुम उसके बाद 2 8 8 के बाद 18 हो गया, उसके बाद 2 8 9 नहीं हो सकता। अगर 9 हो जाता, थर्ड शेल में आ सकता है 9 इलेक्ट्रॉन, बट वो आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि अलाउड। इस कारण इसमें 8 ही रहता है। अगला एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में जाता है, 2 8 8 1। ओके सर समझ गए। उसके बाद अगला 2 8 8 2। इसके बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है 21, ये 20 तक हुआ ना, कैल्शियम तक, यहीं तक तुमको पढ़ना है। इसके बाद तुमको पढ़ना है, यस सर। लेकिन इसके बाद अगर तुम पढ़ते तो वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में आउटर मोस्ट शेल में नहीं जाता, वो इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है। 2 8 9 2, 2 8 10 2, वो अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट होता है। उसके बाद 9 10 11 12।
कितने तक जाता है, कितने तक मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 18 तक जाएगा। मैक्सिमम 18 तक जाएगा। इसलिए जब इसका नंबर काउंट करोगे तो कितना पहुंच जाएगा ये? काउंट करो तो कितना आता है? 2 8 18 2 में अगर काउंट करेंगे तो 30। 30। 20 से 30 तक जो एटॉमिक नंबर 10 एलिमेंट्स जो है ना, 21 से लेकर 30 तक, यस सर। यही तो वो ग्रुप्स है जो तुम्हारे गायब हुए हैं। कौन से ग्रुप्स? ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन वाले जो एलिमेंट्स हैं वो यहीं पर है। यस सर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वही वाले एलिमेंट। उनमें अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन फील होता रहता है। और उसमें ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल से समझाया जाता है। इनको कोई भी ऑर्बिट से नहीं पढ़ता, इसलिए तुम्हारे सिलेबस में। यस सर। यस सर, हम पूछे थे और भी सर लोग से, तो वो लोग दूसरी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं इसको ये करने की। एसपीडीएफ आ वो जाता हाँ, वो वाला फिर किए। वो कहाँ पूछे थे तुम? वो हम अपने पर्सनल सर से पूछे थे जो आते हैं कल। पर्सनल सर? यस सर। कैटेगरी के सर है, ठीक है। क्या? अलग अलग कैटेगरीज के सर है तुम्हारे पास, पर्सनल सर, पब्लिक सर। यस सर। यस सर, सही है। तो चलो उसके चक्कर में नहीं पढ़ना, बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में ऑर्बिटल्स वगैरह नहीं है। तुम्हें 20। यस सर, वो नहीं है, वो सिर्फ वो पढ़ रहे थे जब 10 का बुक नहीं मिला था तब तक बस। हाँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है अगर किसी को तो बोल दो, इसमें कोई दिक्कत है? ये इनकम्प्लीट पीरियड के चक्कर में परेशान मत होना। तुमको सिर्फ मेनली पढ़ना ही नहीं है। पहला 3 पीरियड तक स्टडी करना है बस। यहीं तक तुम्हारा मेन काम का चीज है। बाकी सब बुक में लिखा हुआ था, इसलिए हम भी मेंशन कर दिया था कि तुम्हारे स्कूल का एग्जाम में इनकेस बुक से कुछ पूछ दिया तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। डन, आगे बढ़े। यस सर। जो चीजें आउट ऑफ सिलेबस है उसके चक्कर में नहीं पढ़ना, और जो पढ़ना हाँ। चाहिए आउट ऑफ सिलेबस के चक्कर में, तो फिर कम से कम ओलंपियाड ओलंपियाड तो क्वालिफाई करना। उसके बिना क्या फायदा है, ओलंपियाड भी क्लियर नहीं हुआ तो। चलो अरे बाप। नेक्स्ट है। अब उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में एक दो बातें और, कि उसकी प्रॉपर्टीज मेनली क्या होती है। वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, उसको कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये किसी काम का नहीं है। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बुक में दिया है वो मेंशन कर दिया यहाँ पर। मतलब किसी भी बुक में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्साइज केमिस्ट्री में, बट जो 3 4 मेन बुक्स चलती हैं आईसीएसई में, उनमें अगर ये चीजें मेंशन थी तो मैंने बस कवर कर लिया टॉपिक्स को, ताकि कुछ छूट ना जाए। बट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आने के चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ खास बातें, वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ना जान लो, बहुत है, बेकार की ड्रामे में पढ़ना नहीं चाहिए। जो बाहर से तुमको दिखाई देगा कि 2 अलग से जो बने हुए होते हैं ना बॉक्स से बाहर में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह जो पढ़ते हैं, वो उनको बोला जाता है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स 57 से 71 के बीच में होता है एटॉमिक नंबर, एक्टिनाइड्स 80 से 103 के बीच में होता है। इनको बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मेटल्स, ये पीरियोडिक टेबल के बाहर कहीं पे तुमको दिखाई देगा। अगर पीरियोडिक टेबल के बाहर देखोगे तो साइड में, मतलब बिल्कुल नीचे में 2 ऐसे बॉक्स बने हुए होंगे बॉटम में। बॉटम में। These are called as inner transition elements or rare earth metals, and they are radioactive. They are radioactive. ये एक्चुअल में 6th and 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, बट इनको अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्लूड करते हैं ना तो उसका शेप डिफॉर्म हो जाता है, और फिर जो सेम ग्रुप, मतलब सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे, वो एक ग्रुप में लाई नहीं कर पाते। इनके कारण पूरा मेन पर्पस बिगड़ जाता। प्लान इनके बॉक्स को खाली रखते हुए वहां पे उनको अलग से बाहर निकाल दिया गया है और बाहर रख के पढ़ा जाता है। बट इसकी पढ़ाई 12th क्लास में होती है, ये 11th में भी नहीं 12th में होती है ये पढ़ाई, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स 11th में आ जाता है तुम्हारे पास, कुछ कुछ 11th में, कुछ 12th में, बट ये मेनली 12th में होता है। फिर दीज आर हैवी मेटल्स का मतलब ये हैवी होता है वेट में? हैवी होता है, इनका न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है। मेनली हैवी मेटल्स जब बोलते हैं ना, हैवी एलिमेंट्स और लाइट एलिमेंट्स, तो तुम लोग पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी, तुम लोग एक चैप्टर अलग से फिजिक्स के अंदर है,
तो न्यूक्लियस जब हैवी होता है ना, न्यूक्लियस हैवी, न्यूक्लियस क्या क्या है एक्चुअल में? अगर न्यूक्लियस को देखें उसके अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यस सर। तो जिनके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, उनका न्यूक्लियस हैवी हो जाता है और वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए ऐसा बोलते हैं हैवी एलिमेंट्स में रेडियो एक्टिविटी ज़्यादातर मिलता है। तो वो स्पेसिफाई करने के लिए उसको हैवी मेटल्स ज़्यादा मेंशन किया गया है। बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है न्यूक्लियस उसका, और वो अनस्टेबल होकर ब्रेक होना शुरू करता है, उससे रेज निकलते हैं, रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ें हमें पढ़ना अभी नहीं है। तुम्हें फिजिक्स में लास्ट चैप्टर तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी होगा, वो उमेश सर काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे। कैलोरीमेट्री है सर। कैलोरीमेट्री के बाद लास्ट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी होगा। कैलोरीमेट्री 11th चैप्टर है, रेडियो एक्टिविटी 12th चैप्टर, और उसका बी पार्ट अब हट चुका है सिलेबस से। 12A 12B होगा, बी हट चुका है अब सिलेबस। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था तुषार, उसका आंसर आ गया है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जो हम लोग मेनली हाईलाइट करते हैं 1 2, इसी में हम लोग ट्रेंड स्टडी करते हैं, ग्रुप 1 2 और 13 से लेकर 17 तक, इन्हीं के अंदर सारे ट्रेंड्स हम लोग स्टडी करते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। ये वो यस सर। आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए हम लोगों को बहुत कुछ पता चलता है कि कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वैरी कर रहे हैं, वो सब चीजें समझ में आती हैं हम लोगों को। तो ये तुम्हें याद रखना है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ग्रुप नंबर 1 2 और 13 18 को इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज 18 अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है, वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। 18 हमेशा अलग से स्टडी करना होता है। इनको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नोटेड। ये जो हमने पढ़ा इसमें से बहुत कुछ ऐसा था जो एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है, बट रीडिंग डाल लेना एक बार। आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर। बाकी लोग यस सर। पूछना है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? और रिचा के स्कूल में कुछ इंटरेस्टिंग कुछ मैम ने पूछा इसके अंदर पढ़ाते हुए? कहाँ तक पहुंची है मैम अभी तक? सर चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया आज। चैप्टर 1 में कितना टाइम लगेगा ये? सर जब चैप्टर 1 होना था तो भी बीच में बहुत सारे हॉलीडेज थे, तो इस वजह से टाइम ज्यादा लग गया उसमें। ठीक है, सर बोलो। सर हम लोग के स्कूल में तो चैप्टर 1 पढ़ाया ही नहीं किया। वो 9th में आया था तो मैम बोली कि 9th में आया है खुद से पढ़ना। तुम लोग के स्कूल में तो जो हुआ है ना ऑनलाइन के नाम पर, वो बोलने का जरूरत ही नहीं है। अब तो चलो ऑफलाइन में वही ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन के नाम। ऑफलाइन में और मजा आ रहा है सर। हाँ, तो अब तुम लोग साथ में मजा कर पा रहे हो, घर में तो फिर डांट पड़ता ना। नहीं सर, नहीं सर, पढ़ाई देखिए। पढ़ाई दे। फिजिक्स तो अब फिजिक्स छोड़ दो, फिजिक्स पढ़ाने वाला उन लोग का औकात कम ही लोग का है रांची में। सर फिजिक्स के टीचर नहीं है सर स्कूल में। अच्छा, पहले रजनी मैम है, नवनीत सर हैं, तो ये लोग क्या पढ़ाएंगे सर। नवनीत को सर भी बोलते हो? नहीं सर आए ना, बता रहे प्रैक्टिकल का दिन था। प्रैक्टिकल के दिन मतलब हम लोग की मैम है जो फिजिक्स पढ़ाती है वो रजनी मैम है, वो अलग चलो मतलब एक काम, डिफरेंट टाइप का। बात हम लोग क्लास के बाद करेंगे ताकि किसी का टाइम वेस्ट, पहले क्लास में ये सर कंप्लीट। क्लास का टाइम पार हो चुका है। हाँ कोई बात नहीं, जितना थोड़ा एक दो स्लाइड और बढ़ जाते हैं, थोड़ा काम का चीज निपटाते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स क्या होता है? टिपिकल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कौन सा पीरियड? टिपिकल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड को टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स एज दे समराइज प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स। थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स को स्पेशली हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो पूरे ग्रुप के प्रॉपर्टीज को समराइज कर देता है, बेस्ट दिखाता है। पीरियड 2 वाले में थोड़ा बहुत
डेविएशन होता है, बट पीरियड 3 बहुत अच्छे से दिखाता है उन प्रॉपर्टीज। ये टिपिकल एलिमेंट्स हो गया। इसके अलावा एक चीज तुम लोग को हम करवाना चाह रहे थे, निमोनिक्स ग्रुप नंबर्स को याद करने के लिए। ब्रिज एलिमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक में मेंशन किया, बट पढ़ने की जरूरत नहीं है ग्रुप ब्रिज एलिमेंट्स के बारे में। ये तुम लोग कभी निमोनिक्स के थ्रू याद किए हो क्या, या तुम लोग को याद है ग्रुप नंबर? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स याद है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स याद है, या कुछ याद करने का सर ये क्या लिखे हैं सर निमोनिक? निमोनिक क्या कि जैसे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, अगर तुम ग्रुप 1 को देखो तो? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद रुबीडियम, क्या पता है? रुबीडियम कहते हैं उसको, रुबिडियम। रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इनको याद हाँ करने के लिए कुछ शॉर्टकट सा बनाया हुआ होता है, जिससे याद करना आसान हो जाता है। पता नहीं आसान होता है डिफिकल्ट हो जाता है, कई लोग यूज करते हैं ऐसी ऐसी चीजें याद करने के लिए। कुछ कुछ क्या सर, ये क्या लिखे एक बार प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं? निमोनिक्स मतलब, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद वो निमोनिक तो ये करिए। ठीक है, इसको पढ़ना कैसे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हलीना की रब से फरियाद, अगर ये लाइन याद रखोगे तो तुमको ये सारा याद हो जाएगा। हलीना की रब से फरियाद। यस सर। H stands for हाइड्रोजन, हलीना ली लिथियम, ना सोडियम, की उसमें के सिर्फ पोटेशियम के लिए है, रब आरबी रुबीडियम, से फरियाद को यहाँ पे पता नहीं कुछ एडजस्ट करके सी एस सीजियम से कवर किया गया है, फरियाद में एफ आर फ्रांशियम। ठीक है, ऐसे ही जो मेन 4 ग्रुप्स हमें याद करने हैं उनके लिए बनाया गया है। ये पहला वाला ग्रुप 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ग्रुप 2 क्या हो सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग सोच सकते हो? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कार स्कूटर बाप राजी। ऐसा ही कुछ। बेटा मांगे कार स्कूटर, रोने से बाप राजी, या स्कूटर में ही बस आर को एडजस्ट कर दो तो काम चलेगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, रोने से बाप राजी। वो चलो वो स्वयं ने बोला, उसका बाप ऐसे ही राजी। रोने का जरूरत नहीं है, जरूरी तो सबका बाप रोने से थोड़ी राजी होता है, चलेगा। बेटा मांगे कार स्कूटर, कोई है जो रो रहा है, कोई बेटा रो रहा है, उस बेटे का बाप ऐसे ही राजी हो, ठीक है, रोने की कोई जरूरत नहीं पड़ी उसको। हेलोजेंस के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्या हो सकता है? लास्ट वाला एलिमेंट, सर्कल बाहर आई आंटी। उसको आंटी को अनीता कर दिए थे किसी कारण से। हेलोजेंस हो गया ये। मैम सर अनीता। नहीं, वो मैम के लिए नहीं है, उनसे कोरिलेट ना कर लेना। अच्छा लास्ट वाला, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसका क्या होगा? हेगरे ने और करा 0 रन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, एक काम जरूर करना, तुम लोग अपने बुक से थोड़ा रीडिंग डालना, पेज 3-4 पेज। सर जेरो जेरो रन मतलब? 0 रन, अरे बस ऐसे 0 रन जेड होता है ना यहाँ पे, बस हाँ याद रखने के लिए, बिकॉज यहाँ एक्स से जेनॉन से एक्स से कौन कौन से वर्ड होंगे?